नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। कहानियों की कड़ी में प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी माता जी की बहू। मोबाइल के बिना संध्या बहुत परेशान हो रही थी। घबराकर पर्स में अच्छी तरह से देखा भी, लेकिन मोबाइल उसे दिखा ही नहीं। तभी उसे याद आया कि उसने विभाग के पास में मोबाइल रखा था। वह एलआईसी की किश्त जमा करवाने के लिए एलआईसी के दफ्तर गई थी। वहाँ विभा से बातें करते हुए उसने मोबाइल विभाग की टेबल पर ही रख दिया था और उसके बाद में वह उठकर आई तो उसे याद आया मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान भी खरीदना है। बस इस चक्कर में शाम हो गई और अब अगर वह वापस भी जाए तो अब तो एलआईसी का ऑफिस बंद हो गया होगा। अब बंगलौर जैसी जगह, वहाँ बिना मोबाइल के बहुत मुश्किल आ रही थी। घर तक जाने के लिए कैब, ऑटो कुछ भी बुक करवाना चाहे तो मोबाइल की आवश्यकता तो पड़नी ही थी। अब वह बहुत परेशान हो रही थी। कुछ सोच ही रही थी कि उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठी महिलाओं ने कहा, अरे आपको घर जाना है क्या? आ जाओ, बैठ जाओ, हम लोग चल तो रहे हैं। संध्या हैरान रह गई। उनमें से एक ने कहा, अरे आप अलका एनक्लेव में ही रहती हो ना, आप माता जी की बहू हो ना। आ, संध्या हैरानी से उन लोगों को देख रही थी। उन्होंने कहा, बैठ जाइए बैठ जाइए, पर संध्या को वो महिलाएं कुछ जानी पहचानी तो लग रही थी, इसलिए वह उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठी हुई महिलाएं आपस में बात करते हुए संध्या को बता रही थी, हमारे बैंक की अभी अभी छुट्टी हुई है और आपकी सासू माँ के कारण ही हम निश्चिंत होकर जा पाते हैं। अच्छा, और क्या? मेरा बेटा तो उन्हें दादी दादी ही कहता है और वह तो उन्हें समझता भी दादी है। अगर आपकी सासू माँ ना होती तो हम बहुत मुश्किल में आ जाते। हमने कई बार आपको उनके साथ देखा है। संध्या उनकी बातें सुनकर हैरान भी हो रही थी और पुरानी यादों में भी खो रही थी। संध्या की सासू माँ मालती जी दिल्ली में रहती थी। उसके ससुर सरकारी नौकरी करते थे। वहाँ दिल्ली में उनका एक बड़ा सा घर था। संध्या तो दिल्ली में बस सिर्फ विवाह के समय में ही थी। उसके बाद गगन के साथ वह बंगलौर में ही आ गई थी। माता जी के पास रहने के लिए तो वह ज़्यादा दिन के लिए तो तभी गई थी जब उसके दोनों बेटे हुए थे। उसके बाद कभी कभार माता जी और उसके ससुर जी बंगलौर आते थे, अन्यथा अगर ये कभी दिल्ली भी जाते तो मेहमान की तरह ही रहते थे। अभी पिछले साल जब उसके ससुर को हार्ट अटैक हुआ तो गगन ज़बरदस्ती करके माता जी को जिद करके अपने साथ बंगलौर में ले आए थे। यूं भी बंगलौर में संध्या, उसके पति इस वक्त तो अकेले ही रहते थे क्योंकि उनके दोनों बेटे 12वीं पास करके हैदराबाद के कॉलेज के हॉस्टल में ही थे। अब जब माता जी आ रही थी तो उन्होंने बहुत सारा सामान अपने साथ उठा लिया। हालांकि गगन कह रहा था कि इतने सामान की हमको ज़रूरत नहीं है, आप रहने दो, लेकिन माता जी को वो सारा ही सामान ज़रूरी लग रहा था। बाकी जो उनका सामान था वो एक कमरा में रखवा करके उन्होंने किराए पर दे दिया था घर। अब घर आने पर संध्या को भी लगता था कि इतना सारा सामान, जो कि उन्होंने इंटीरियर ही बहुत मन से करवाया था, लेकिन उनका कुछ सामान स्टोर में डाल करके रख दिया था। अब मालती जी को तो बंगलौर के उस फ्लैट में ना तो रहने की आदत थी और ना ही उन्हें वहाँ रहना अच्छा लग रहा था। उन्हें वहाँ पर एकदम अकेलापन लगता था और कोई काम भी नहीं था।
घर के काम के लिए तो एक सहायिका आती ही थी। संध्या को बाहर के भी सारे काम करने होते थे, इसलिए संध्या अपने कामों में ही व्यस्त रहती थी और उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था कि माताजी रसोई में कोई भी काम करें। वैसे भी उसके पास में सारे अत्याधुनिक उपकरण थे और माताजी को उनमें से बहुत सारे उपकरण तो चलाने भी नहीं आते थे। दोनों पोते हॉस्टल में थे। अगर वो आते भी तो अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहते थे। पूरा समय खाली बैठे रहने के कारण माताजी को ज़िंदगी बहुत नीरस लग रही थी। एक दिन माताजी ने कॉलोनी में नीचे घूमने जाने की सोची। संध्या को तो उन्हें अकेले भेजने में बहुत डर लग रहा था। उसने कहा, यहाँ पर आपको भाषा की भी समस्या होगी, कहीं आप रास्ता ना भूल जाओ, और यहाँ पर लोगों को इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं आती। परंतु वह माताजी को रोक नहीं पाई। माताजी तो चली गई। अब वह पार्क में जाकर के थोड़ी देर बैठ के आ गई और माताजी ने अब रोज़ाना ही पार्क में जाने का नियम बना लिया था। 2-4 दिन के बाद उनके पास एक हिंदी भाषी औरत आई थी, अपने छोटे से बच्चे को लेकर, जो कि रोए ही जा रहा था। तो माताजी ने उन्हें कुछ सलाह दी, कुछ घरेलू उपचार बताए और वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब उस हिंदी भाषी औरत ने माताजी को बताया कि वो बैंक में नौकरी करती है और अपने बच्चे के कारण वह ज्वाइन नहीं कर पा रही है। अब क्योंकि वह भी इसी कॉलोनी में रहती थी, इसलिए माताजी ने कहा, तुम भले ही नौकरी पर चले जाए करो, मैं तुम्हारे इस बच्चे को रख लूँगी। और उसको देख करके 1-2 और महिलाओं ने भी अपने बच्चों को रखने के लिए पेशकश की। वो बच्चा तो माताजी से बहुत हिल मिल गया था और वह माताजी को दादी दादी कहकर बुलाता था। अब माताजी को भी अच्छा ही लगने लग गया था। हालांकि संध्या का तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी माताजी की इच्छा देखकर उन्होंने उसी कॉलोनी में 2 कमरे नीचे अलग किराए पर ले लिए। माताजी के पास सामान भी बहुत सा था, तो जो सामान स्टोर में रखा था वह माताजी ने सारा सामान नीचे वाले फ्लैट के कमरों में जमवा दिया। धीरे धीरे माताजी के पास और भी हिंदी भाषी महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर दफ्तर जाने लगी। माताजी ने उन कमरों को एक क्रैच का रूप देकर अपने पास एक सहायिका भी रख ली थी। सुबह से शाम तक माताजी नीचे ही रहती थी और रात को ही बस सोने के लिए ऊपर संध्या और गगन के पास चली जाती थी। धीरे धीरे आसपास की और हिंदी भाषी महिलाएं भी माताजी के पास आकर बैठने लगी और बच्चों से खेलती रहती थी। हालांकि माताजी को बच्चे संभालने के लिए पैसे भी मिलते थे, लेकिन उन्हें पैसों से ज़्यादा बच्चों का साथ पसंद था। सब बच्चे उन्हें दादी दादी कहते थे। बस यही माताजी को बहुत खुशी देता था। अब क्योंकि माताजी ने नीचे ही अपना गैस स्टोव और सिलाई की मशीन भी रख ली थी, तो उनके पास आने वाली और भी महिलाएं अपने बहुत से कपड़े उनसे बातें करती हुई मशीन पर सिल भी लेती थी और उनसे सिलाई सीख भी लेती थी। मालती जी का मन अब तो बंगलौर में भी लगने लगा था और अब वह अलका एन्क्लेव में अपनी कॉलोनी में काफ़ी जानी मानी व्यक्तित्व बन चुकी थी। आज गाड़ी में बैठकर रहकर संध्या को अपनी वही बात कही हुई याद आ रही थी, जब उसने गगन को कहा था कि माताजी अगर बाहर कहीं खो गई तो लोग हमें क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि संध्या ने अपनी सासू माँ का ख्याल नहीं रखा। यहाँ इन्हें भला जानता ही कौन है, सब कोई तो मुझे जानते हैं ना। और आज यहाँ सब मुझे माताजी की बहू कहकर पूछ रहे हैं। तभी उनका घर आ गया। गाड़ी रुकने के बाद वह महिलाएं भी अपने बच्चों को लेने के लिए माताजी के फ्लैट में गई।
आज संध्या भी सीधा ऊपर अपने फ्लैट में जाने की बजाय नीचे कमरे में माताजी के पास गई। माताजी वहाँ बैठकर एक लड़की को सिलाई भी सिखा रही थी। आज संध्या ने अनायास ही बहुत मन से माताजी का चरण स्पर्श करा। आज उसे अपनी माताजी की बहू होने पर भी बहुत गर्व हो रहा था। धन्यवाद जी। कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई विचार हो तो उसे कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।